बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सीनियर एडिटर जो एफपीएससी की जानिब से जो पोस्ट अनाउंस की गई थी 2019 में, जिसका केस नंबर F459 2019 था, उसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो सामने आई है। और उस अपडेट ने बहुत सारे कैंडिडेट्स के जहन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्रिएट कर दिए हैं। तो आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं उस कन्फ्यूजन को जो है वो थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग की जो परेशानी है उसको कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपके जो तमाम रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उनका आंसर जो है वो मिल सके आपको। अगर आपका कोई मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। जहाँ तक पहली बात जो आपको बताता चलूँ, सबसे पहले जो है हम सीनियर ऑडिटर की पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन को देखना है कि इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन क्या थी। तो अगर आप इसकी जो एडवर्टीज़मेंट के अंदर जो क्वालिफ़िकेशन मेंशन थी वो देखें तो वो आपके सामने मैंने यहाँ पर पेस्ट की है कि 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब जिन लोगों ने बैचलर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA किया है, उनके लिए स्पेशलाइजेशन मेंशन की गई है, ख़ास तौर पर फाइनेंस या अकाउंटिंग। अगर आपकी बैचलर डिग्री कॉमर्स में है, इकोनॉमिक्स में है, स्टैटिस्टिक्स में है, मैथमेटिक्स में है, फिर तो आप यानी कि उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपकी डिग्री के ऊपर जो है लिखा हुआ है बैचलर इन कॉमर्स या बैचलर इन इकोनॉमिक्स या बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स, फिर तो कोई इशू नहीं है। अब जो लोग हैं जिन्होंने बैचलर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है और उनकी जो डिग्री है या उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट है या जिसे DMC कह लें या रिज़ल्ट कार्ड कह लें, कुछ भी कह लें, उसके ऊपर अगर फाइनेंस और अकाउंटिंग की स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है, उनको परेशान होने की ज़रूरत है और उन्हें ये स्पेशलाइजेशन जो है वो मेंशन करवानी है अपनी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब पहली बात तो आपको मैं ये यहाँ पर क्लियर कर दूँ। अब ये रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन के अंदर इनके एडवर्टीज़मेंट के अंदर ये मेंशन है कि बैचलर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में या अकाउंटिंग में। अगर किसी ने मार्केटिंग में किया है या अगर किसी ने HR में किया है BBA, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर उसने अप्लाई किया है, उसने टेस्ट भी पास कर लिया है और उसको ये मेल रिसीव हुई है और मैसेज भी रिसीव हुआ है, तो अगर उनकी स्पेशलाइजेशन HR में है तो ऑफ कोर्स वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, उन्होंने वैसे ही अप्लाई कर दिया था इस पर। ठीक है, अच्छा, अब बाकी अगर आपने बैचलर किया है कॉमर्स में, इनके जिन्होंने BCom किया है, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के बिल्कुल एन मुताबिक है। ठीक है, अब एक और अहम बात आपको बता दूं कि जिन लोगों को मैसेज सिर्फ रिसीव हुआ है, मेल नहीं रिसीव हुई, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैसेज जो है वो ऑल द कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स को जो है वो डिलीवर किया जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिसकी बेस पर वो ये डिसाइड कर सकें कि कौन BCom वाला है और कौन MBA वाला है। इसलिए मैसेज सबको गया है और सब ने ही रिसीव किया है। ठीक है, और जो मेल है, जिनको मेल रिसीव हुई है, इसका मतलब है कि वो लोग जो हैं वो लाजमी तौर पर इस चीज़ को कंसीडर करें और इसको जो है वो करने की कोशिश करें। अब ज़रा चलते हैं मेल की तरफ, के मेल जो अक्सर लोगों को आई है या जो अपलोड हुआ था FPSC की वेबसाइट पर, वो क्या था। अगर आप इसमें भी पढ़ें, देखिए उन्होंने जो रिक्वायर किया है वो चीज़ है क्या। अक्सर लोग ये सवाल पर पूछ रहे हैं कि शायद उन्होंने जो है वेरिफिकेशन मांगी है, वेरिफिकेशन नहीं मांगी। ज़रा आप इसको गौर से पढ़ लें कि यू आर एडवाइज्ड, ये जो सेकंड लाइन है यहाँ से, यू आर एडवाइज्ड टू सबमिट अ टेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ या डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस। यानी कि सिंपल सी बात है, तमाम लोगों ने डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ही किया है। कॉलेज वाले तो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होते। ठीक है, अगर आपने यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से ही जो है वो ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आपने UCP से किया है तो UCP से लेना पड़ेगा। अगर आपने GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया है तो GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से लेना पड़ेगा। कॉलेज वाले जो हैं वो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होते। कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि कॉलेज वालों से मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, ये आपको यूनिवर्सिटी देगी। ठीक है, उसी को ही हम डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अब इसमें मेंशन क्या है, उसमें पूछा कि मेंशनिंग फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन इन द डिग्री ऑफ BBA ऑनर्स, BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड MBA विद इन 5 डेज। यानी कि ये जो कैंडिडेट्स जिनका BBA है या जिनकी डिग्री के ऊपर सिंपल BBA लिखा है, सिंपल BBA ऑनर्स लिखा है, BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, खाली MBA लिखा है, उनको स्पेशलाइजेशन जो है वो मेंशन करवाना है अपनी जो रेलिवेंट यूनिवर्सिटी है उससे। यानी कि आपने अगर तो आपकी डिग्री के ऊपर BBA फाइनेंस या BBA अकाउंटिंग लिखा हुआ है, यानी कि आपकी स्पेशलाइजेशन मेंशन है फाइनेंस या अकाउंटिंग, तो फिर तो आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वो है तो आप वही FPSC को सेंड कर दें।
आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की डिग्री के ऊपर ये स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता करना पड़ेगा और उनसे एक लेटर लेना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो कि इस चीज़ को एक्नॉलेज करेगा कि वाकई आपकी जो डिग्री है वो BBA फाइनेंस या अकाउंटिंग में ही उसकी स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, और वो आपको 5 दिन के अंदर अंदर फिर FPSC को सेंड करना होगा। अब जिन लोगों का BCom है, क्योंकि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बैचलर इन कॉमर्स है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो डिग्री है वो रेलिवेंट है और उसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो बैचलर इन कॉमर्स ही लिखा होता है। हाँ, जिनकी BBA है उनके लिए प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वो कहता है यू आर क्वेश्चन द requisiting of the document for determination of eligibility shall not waste any right for the post until your candidature to be shortlisted on the basis of merit and relevant provisional जो रीजनल कोटा है उसके मुताबिक वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग बहरहाल करेंगे। लेकिन असल जो बात वो यही कहने की है कि आपने अगर स्पेशलाइजेशन आपकी फाइनेंस या अकाउंट में ही है लेकिन आपकी डिग्री पे मेंशन नहीं है तो आप वो सर्टिफिकेट लें यूनिवर्सिटी से। ठीक है, कोई वेरिफिकेशन नहीं करवानी भाई आपने, ये जो अक्सर लोग कह रहे हैं वेरिफिकेशन करवानी है, वेरिफिकेशन नहीं करवानी, सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेना है। अगर आपकी डिग्री के ऊपर मेंशन नहीं है, अगर तो मेंशन है देन ओके फाइन, आप वही जो मेंशन जहाँ पर है उसी डिग्री को, उसी जो लेटर को आप सेंड कर दें FPSC को। ठीक है, व्हाट टू डू नाउ, ये मैंने लिखा है कि रिक्वायर्ड लेटर इन विच स्पेशलाइजेशन इज़ मैंशनड। ठीक है, स्पेशलाइजेशन मेंशन करवानी है। ठीक है ना, अगर आपकी डिग्री पर मेंशन नहीं है तो, अगर आपकी डिग्री पर मेंशन है और फिर भी आपको ये मेल रिसीव हो गई है और मैसेज भी रिसीव हो गया है, तो आप वही जो डिग्री है जिस पर मेंशन है वो आप एक लेटर लिखें, उसमें आप मेंशन करें कि जी ये देखें मेरी डिग्री के ऊपर ये मेंशन है स्पेशलाइजेशन, और वो FPSC को सेंड कर दें। अगर आपको मैसेज भी रिसीव हुआ और मेल भी रिसीव हुई है इन केस। ठीक है, तो ये आप जो है ना वो कुछ सवाल थे जो भाइयों ने किए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूं ताकि आप लोग जो है वो आपके सवालों का जो है जवाब मिल सके। अभी भी अगर आपका कोई सवाल हो रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।